वश लेवल 2 और लोका ने कितने पैसे कमाए, क्या वो पैसे इतने हैं कि एक नया ट्रेंड, एक नया जनरेशन लेके आ जाए, और कैसे महाअवतार नरसिम्हा ने वॉर कूली दोनों को बीट कर दिया, सबकी बात करेंगे। एक गुड न्यूज है, एक नॉट सो गुड न्यूज है। सबसे पहले शुरुआत किससे करें तो मलयालम मूवी रिलीज होती है लोका पार्ट 1, चंद्रा ये उसका पूरा नाम है, और इससे एक सिनेमैटिक यूनिवर्स एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी गई थी एंड इट लुक्स लाइक कि उनका दाव सही पड़ गया, क्योंकि यहाँ पर मूवी गुरुवार को रिलीज हुई थी। पहले दिन इसने 2.7 करोड़ कमाए। वेट मिनट बादल, क्या तूने सच में 2-2.5 करोड़ की बात करी? तो हाँ, अब साला ये 2-2.5 करोड़ पे नया जनरेशन कैसे आएगा? देखो बात काफी सिंपल है। लोका एक मलयालम मूवी है और मलयालम मूवीज का जो बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल है वो अगर पिक्चर अच्छी चल गई तो लॉन्ग टर्म में दिखता है। एग्जाम्पल के लिए उनकी रिसेंट ब्लॉकबस्टर्स को उठा के देखे तो फहद फाजिल की आवेशम पहले दिन कितना कमाया था? 3.65। मंजूमेल बॉयज 3.3 करोड़। यही 3 करोड़ से 141 तक गई थी वो ऑल इंडिया नेट कलेक्शन में, और वही 2024 में नंबर 1 बन गई थी ऑल टाइम बिगेस्ट मलयालम मूवीज एवर में। 2018 नाम की एक और बहुत बड़ी लिटरल ब्लॉकबस्टर दी थी, उसका भी डे 1.7 करोड़ था। ये जो 3 मूवीज के नाम मैंने तुमको एग्जाम्पल के लिए बताया ना, वो अगर मलयालम इंडस्ट्री के ऑल टाइम रिकॉर्ड्स को देखने जाओगे, सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली सारी मूवीज की लिस्ट तो नंबर 2, नंबर 4 और नंबर 6 पे है, जिनके ओपनिंग के नंबर सब यहाँ रखने के बाद तुमको लोका का बहुत ज्यादा कम नहीं लगेगा। इनफैक्ट यही मूवीज जो काफी बड़ी सक्सेस हुई थी, उनके अगर पहले संडे के नंबर्स हम लोग उठा के देखें तो आवेशम और मंजूमेल बॉयज दोनों का ही ऑलमोस्ट 4.7। लोका ने अपने पहले संडे पे कितने कमाए? 10 करोड़। इनफैक्ट इसी लोका मूवी का मंडे भी 7 करोड़ का था, ट्यूसडे भी 7 करोड़ के ऊपर है। इनफैक्ट पहले 7 दिन का कलेक्शन जो अपने सामने है उसमें से लोका ने 5 दिनों में 7 करोड़ से ज्यादा कमाया हर दिन, जबकि फहद फाजिल की आवेशम ने एक भी दिन पर ये 7 करोड़ टच नहीं किया था। तो इसलिए अभी उसको कंपैरिजन से बाहर करते हैं, सिर्फ मंजूमेल बॉयज के ऊपर फोकस करें। मेरा प्रोनाउंसिएशन मजा आ रहा है, मंजूमेल बॉयज। तो उस मूवी ने भी अपने पूरे लाइफ टाइम में 7+ करोड़ का आंकड़ा सिर्फ 4 दिन किया, वो भी सेकंड सैटरडे संडे, थर्ड सैटरडे संडे, जिसके कारण सिंपल मैटर ऐसा होता है कि लोका ने अपने पहले ओपनिंग वीक, जो कि उसका 8 दिन का है क्योंकि वो थर्सडे को रिलीज हुआ था, आवेशम और मंजूमेल बॉयज दोनों को बीट कर दिया। उन दोनों का भी 8-8 दिन का पहला हफ्ता है। सर्वाइव करने वाले लॉन्डो की गैंग वाली मूवी ने 26 करोड़ किया था, और व्हाइट कपड़ों में एकदम जॉली सन की गैंगस्टर आवेशम ने 30 करोड़। लेकिन सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत करते हुए एक फीमेल लीड मूवी ने 50+। एग्जैक्ट नंबर आया नहीं अभी तक, 52, 53, 54 कितना भी हो सकता है। तो बादल चल अब हमको बता कि ये लोका मूवी इतना ज्यादा कमा रही है, उसमें से हिंदी का शेयर कितना है? वेल एक्चुअली जितना भी कलेक्शन अभी तक बताया उसमें हिंदी 0, क्योंकि हिंदी वर्जन निकाला ही नहीं। आज से वो लोग थिएटर्स में लगा रहे हैं, तो इसलिए देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये जो इतने बड़े बड़े नंबर्स पोस्ट किए जा रही है उसमें कोई डिप वगैरह देखने मिलता है कि नहीं, क्योंकि ऑल्दो जितना भी बताया उसका ऑलमोस्ट 80% मलयालम लैंग्वेज से आया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सारा का सारा केरला स्टेट से आया हो। डिफरेंस क्या है समझाने के लिए, अगर मैं हाईएस्ट ग्रॉसिंग मलयालम मूवीज इन इंडिया की लिस्ट दिखाऊं तो मंजूमेल बॉयज नंबर 1 पे है और 2018 नंबर 4। लेकिन वहीं पर केरला स्टेट के अंदर कौन सी मूवी ने ज्यादा पैसा कमाया है तो वही 2018 नंबर 2 पे आ जाती है और मंजूमेल बॉयज नंबर 7 पे, जिसका कंक्लूजन यही निकलता है कि मंजूमेल बॉयज को बड़ी रिलीज दी गई थी केरला स्टेट के बाहर, वो भी स्पेशली नॉर्थ इंडिया में जहां पर उसका मलयालम प्रिंट ही लगाया था, और ऐसे लोकेशंस पे मूवी ने अच्छा खासा कलेक्शन किया है, जहां पर उसी मंजूमेल बॉयज ने केरला के अंदर 72 किया था, वहीं पर केरला के बाहर मैं सही बोल रहा हूँ ना 95। और देखो लोका कैसी ट्रेंड करेगी ये एकदम पिन पॉइंट तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन हम लोग एक अच्छा खासा एस्टिमेट लगा सकते हैं कि जहां मूवी ने अपने पहले हफ्ते में 50 करोड़ के ऊपर कमा लिया है, ऐसा हो सकता है कि इंडिया नेट कलेक्शन में जो भी टॉप 3 पर मूवीज बैठी हुई है, मंजूमेल बॉयज 141, मोहनलाल की थुदारुम 121 और मोहनलाल की ही L2 105, लोका इस टॉप 3 में चली तो जानी चाहिए, अनलेस वो L2 मूवी की तरह पहले हफ्ते में बहुत ज्यादा पैसा कमाए और दूसरे हफ्ते में खत्म हो जाए, तब नहीं जाएगी। लेकिन फिर भी वर्स्ट के सिनेरियो कि 100 करोड़ वाले नंबर के बहुत क्लोज तक पहुंच जाएगी। अब मूवी का बजट इंटरनेट पे बता तो रहे हैं कि 30 करोड़ है, 35 करोड़ है, कोई कह रहा है कि 100 करोड़ का उसने पूरा फंड निकाला था। फिर भी अगर तुम पूरे मलयालम इंडस्ट्री को देखने जाओगे तो दिस इज गोइंग टू बी अप देयर। हिंदी डब वर्जन जब थिएटर्स में लगेगा तो वो कितना कमाल करता है देखना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सिर्फ डब लगा देने से काम नहीं होगा, उसको एडिक्वेट स्क्रीन्स भी मिलनी चाहिए। ऊपर से कल ही के दिन 3 बड़ी बड़ी मूवीज आ रही है हॉलीवुड की, कॉन्जूरिंग, द बंगाल फाइल्स और एक तीसरी मूवी जिसका नाम मैं नहीं लेना
चाहूंगा। तो एक्चुअली देखना कितना इंटरेस्टिंग होगा कि लोकावेयर कहाँ खत्म होती है। मैंने जो तुमको स्क्रीन नहीं मिलने वाली बात बताई, उसी से रिलेटेड जो अगली मूवी एक और रीजनल सिनेमा की तरफ चलते हैं, गुजराती वश लेवल 2। अब देखो ये मूवी है तो बहुत कमाल की, लेकिन सैडली वो नंबर्स ट्रांसलेट होते हुए नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि बुधवार को रिलीज हुई पहले दिन 1.3 करोड़ कमाया इसने, जिसमें से गुजराती लैंग्वेज का शेयर 85 लाख था और हिंदी का 45। लेकिन फिर वहां से मूवी थोड़ी नीचे आती है। अगले दिन डे नंबर 2 पे टोटल 90 लाख कमाए, डे नंबर 3 पे वापस से 90 लाख। सैटरडे को ये नंबर ऑलमोस्ट डबल हो जाता है 1.7 करोड़ और संडे को फिर से बढ़ता है 2.2। इस सब के कारण मूवी ने अपने पहले ओपनिंग वीकेंड में 7 करोड़ 7, गुजराती लैंग्वेज ने 3.9 कंट्रीब्यूट किया और हिंदी ने 3.1। अब जितना भी कलेक्शन ये कर रही है, एक पॉजिटिव ट्रेंड तो दिख रहा है, लेकिन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है कि ओ माय गॉड क्या कलेक्शन कर लिया वहां तक पहुंच जाए। जिसके पीछे कुछ बड़े बड़े रीजंस आते हैं। सबसे पहला कि वाइड स्केल रिलीज नहीं मिलना, और दूसरा कि पार्ट 2 का होना। दिस इज पार्ट 2। इसको देखना है तो तुमको पार्ट 1 देखना पड़ेगा, और अगर मूवी को मान लो 20, 30, 40 करोड़ तक जाना है तो उतने लोगों ने पार्ट 1 देखना भी चाहिए। हिंदी लैंग्वेज जहां वो बम्पर कलेक्शन कर सकती है क्योंकि उसका कंटेंट इतना अच्छा है, उन्होंने शैतान देख के रखी है। अगर यही वश का पार्ट 1 OTT प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल होता हिंदी डब के साथ, और वहां पर भी लोगों ने देख लिया होता, तो पार्ट 2 एकदम भयंकर कलेक्शन कर सकती थी। बट सैडली अभी के लिए तो ऐसा होते हुए नहीं दिख रहा है। कलेक्शंस फिर भी स्टेबल हैं एक तरीके से, और मूवी कितना आगे तक जाएगी इसका कोई अंदाजा नहीं है। जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक 9 करोड़ के आसपास का नंबर है। लोअर लेवल्स पे इसने होल्ड किया तो वो 15 भी जा सकता है, बहुत ज्यादा कमाल कर दिया तो 20 भी जा सकता है। लेकिन क्योंकि मैंने गुजराती सिनेमा का बिजनेस बहुत ज्यादा स्टडी नहीं किया, तो इसीलिए मेरे पास भी क्वेश्चंस ही हैं। वश लेवल 1 का जब मैं कलेक्शन देख रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि काफी सक्सेसफुल रही होगी, बट उसका लाइफ टाइम कलेक्शन 3.8 to 4 करोड़ है और बजट बताया जा रहा है 3 करोड़ के आसपास। उसी के कंपैरिजन में वश लेवल 2 पे 8 से 10 करोड़ लगाए हैं, और उससे ज्यादा कलेक्शन डेफिनेटली मूवी ने कर लिया। लेकिन जितना अच्छा इसका माल मसाला है और ज्यादा करना चाहिए था। भाई शैतान ने कॉपी करके 100+ कर लिया। तो बच्चों, हमको इससे क्या सीख मिलती है? बात एकदम सिंपल है। किसी कमाल की मूवी को अगर कमाल के पैसे कमाने भी हो तो उसके अंदर एक जाना माना चेहरा थोड़ा बहुत होना चाहिए। अगर वो भी नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूशन इज किंग। अगर मूवी को डिस्ट्रीब्यूट करके मेजॉरिटी थिएटर्स तक पहुंचा ही नहीं सकते तो भले ही कितनी मास्टरपीस बनाई हो तुमने। जिसका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं महावतार नरसिम्हा। उसके डायरेक्टर से जब हमने 1-to-1 बात करी तो उन्होंने भी एम्फसाइज किया था कि जो प्रोडक्शन हाउस उनके साथ में आया, मुंबई फिल्म्स, अगर उनके डिस्ट्रीब्यूशन का माइट एक्सपर्टीज नहीं होता तो ऐसा मुझे लगता है कि शायद मूवी इतना नहीं कर पाती। लेकिन बिडो उसने एक्चुअली किया कितना है। आज के दिन जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 245 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन पे बैठी है पिक्चर। लेट मी रिमाइंड यू कि इसका डे नंबर 1 1.75 करोड़ था। तुम डिफरेंस देख रहे हो? वश ने भी 1.3 पे ओपन किया है, महावतार नरसिम्हा ने 1.75। वहां से अब वश को मैं बुरा नहीं कह रहा हूं, उसके साथ सर्कमस्टांसेस अच्छे नहीं थे, इसलिए पिक्चर 15-20 करोड़ तक जाएगी। और महावतार नरसिम्हा 250 जी हाँ, क्योंकि आज के दिन 40 दिन से ज्यादा हो चुके हैं पिक्चर को थिएटर में और वो अभी भी पैसा कमा रही है। अभी ये जो मंडे ट्यूसडे गया ना, सितंबर 1 और 2 तारीख को वॉर 2 ने कितना कमाया? 40 लाख 50 लाख। उन्हीं सेम एग्जैक्ट डेट्स पे महावतार नरसिम्हा ने 55 लाख 75 लाख उसको बीट कर दिया पर डे बेसिस पे। जिसका मतलब बहुत सिंपल है, जो मैंने पिछली वीडियो में अंदाजा लगाया था कि वॉर 2 अपने लाइफ टाइम कलेक्शन के खत्म होने के बाद भी महावतार नरसिम्हा को नहीं बीट कर पाएगी। जहां ऑल इंडिया टोटल वॉर 2 का आज के दिन 235 है, वहीं महावतार नरसिम्हा का मैंने तुमको बताया 245। लेकिन वहीं पर कुली की हम लोग बात करें जो इस कंपटीशन में भिड़ंत करी थी, उसका नेट कलेक्शन आज के दिन है 282। तो हाँ, ऑल इंडिया के कलेक्शन में उसने डेफिनेटली एक एनिमेटेड मूवी को बीट कर दिया। लेकिन सिंगल बिगेस्ट लैंग्वेज को देखने जाए तो कुली का था उसका होम मार्केट तमिल, जो कि अराउंड अभी 181 करोड़ है, और महावतार नरसिम्हा के केस में वो हिंदी लैंग्वेज आएगा जिसमें 184 है। 2025 इज लिटरली द ईयर ऑफ अनएक्सपेक्टेड। आरसीबी जीत गई, सैयारा ने वॉर 2 और कुली दोनों से ज्यादा कमा लिया, और एक एनिमेटेड मूवी 250 करोड़ जाने वाली है। सारी चीजों को फॉलो करके रखेंगे हम लोग बिजनेस रिपोर्ट में। तुमको देखने में मजा आया तो एक लाइक, सेहत का ध्यान रखो, मिलता है अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।